स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। देखो, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का इस्तेमाल करते हैं क्या बनाने के लिए, ऑक्सीजन और शुगर बनाने के लिए। अच्छा, ये सारा काम किसके प्रेजेंस में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब कर जाता है रूट के थ्रू, जाइलम टिश्यू के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं उसको कहाँ पे, लीव्स तक। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो सनलाइट होती है, ठीक है, ये डायरेक्टली एंटर करती है लीव्स के अंदर। अब डायरेक्टली एंटर कैसे करती है, क्योंकि लीव्स के सरफेस के ऊपर क्या होता है, टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन टाइनी पोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रोमेटा बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रोमेटा आर गार्डेड बाय द गार्ड सेल। दिस गार्ड सेल हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्ट्रोमेटा। ठीक है, अब पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन और शुगर, जिसके बिना हमारा जीवित रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो द प्रोसेस। हम प्रोसेस को समझते हैं क्या होता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम द एयर एंड सॉइल रिस्पेक्टिवली, जैसा कि अभी मैंने समझाया था आपको। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान क्या करते हैं, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं, कहां से, एयर से और सॉइल से। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से डायरेक्टली एंटर करती है स्टोमेटा के थ्रू लीव्स में, और वाटर एब्सॉर्ब होता है सॉइल से रूट्स के थ्रू, और वो जाइलम टिश्यू के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर जाता है लीव्स में। अब क्या होता है, विद इन द प्लांट सेल के अंदर द वाटर इज ऑक्सीडाइज, मतलब लूजेस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, वाटर ऑक्सीडाइज होता है, मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ठीक है, और वाटर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या करता है, रिड्यूस होता है। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, वाटर जो होता है ऑक्सीजन में, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वाटर जो होता है वो टूटता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन होता है ग्लूकोज के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है और ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोले, रिडक्शन भी बोल रहे हैं। हाइड्रोजन का लूज करना वाटर का क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, यही कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रोजन को गेन करना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। During this process, oxygen is released out and also glucose is formed. ठीक है, नेक्स्ट देखो, the plant then releases the oxygen back into the air and stores the energy within the glucose molecule. ठीक है, एनर्जी को क्या कर लेता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर करके रखता है। अच्छा देखो, यहाँ पे हम लोग है ना बात कर रहे थे सनलाइट की, सनलाइट एब्जॉर्ब होती है। सनलाइट एब्जॉर्ब कैसे होती है, सनलाइट एक पिगमेंट के थ्रू एब्जॉर्ब होती है, दैट इज नोन एज क्लोरोफिल। ठीक है, जो पत्तियां होती है प्लांटों की, या जो प्लांट होते हैं वो ग्रीन कलर के क्यों होते हैं, ठीक है, उसमें प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। उस क्लोरोफिल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, इनसाइड द प्लांट सेल आर स्मॉल सेल ऑर्गेनल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो प्लांट सेल के अंदर क्या होते हैं, स्मॉल सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में मैंने डिफरेंसेस बता रखा है एक वीडियो में, उस वीडियो को देख लेना अगर आपको समझना है और अच्छे से इसको। तो ठीक है, तो प्लांट सेल के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, विच स्टोर्स द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। दिस क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, इनका क्या काम होता है, एनर्जी को, ठीक है, किसके एनर्जी को, सनलाइट की एनर्जी को स्टोर करके रखने का। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। ठीक है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज लाइट एब्जॉर्बिंग। ठीक है, ये क्या होता है, लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट। इसके अंदर लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोरोफिल बोलते हैं। फिर से एक बार देखो, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन अ स्पेशल मेम्ब्रेन, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। विद इन दैट थाइलेकोइड मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल कहां पे प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस क्लोरोफिल, तो ये क्लोरोफिल जो होते हैं सनलाइट की एनर्जी को क्या करते हैं, ट्रैप करके रखने का काम करते हैं। ठीक है, सन की एनर्जी को क्या करते हैं, ये ट्रैप कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द प्लांट्स इट्स ग्रीन कलर। ठीक है, कौन, क्लोरोफिल। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल प्लांट्स आर ग्रीन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल एब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द ब्लू एंड रेड वेव्स। ठीक है, अब इस चीज का ध्यान रखना, कौन सी वेव से, ब्लू वाली से और रेड वाली से। ठीक है, एंड रिफ्लेक्ट द ग्रीन लाइट वेव। इसकी वजह से ही हमें वो क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है, क्योंकि ब्लू और रेड को तो वो एब्सॉर्ब कर लेता है और ग्रीन को क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्लोरोफिल किस कलर का दिखाई देता है, ग्रीन कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट देखो, मेकिंग द प्लांट अपीयर ग्रीन। नेक्स्ट देखो, किस तरीके की प्रोसेस होती है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, ठीक है, दोनों कंबाइन करेंगे किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, कहां पे, क्लोरोफिल के अंदर। ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल जो होती है सनलाइट को एब्सॉर्ब करने का काम करती है, और बनाएंगे क्या, शुगर, मतलब ग्लूकोज और ऑक्सीजन। नाउ नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द
इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ये क्वेश्चन, तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था किस तरीके से जो लाइट एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल के द्वारा। क्लोरोफिल कहाँ होते हैं? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ये जो लाइट एनर्जी होती है इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है और वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ दिया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, किस तरीके से अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, ठीक है। एंड एट लास्ट दिस हाइड्रोजन combines with carbon dioxide to form carbohydrate. This was all about photosynthesis. अगर आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड, कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों।